आत्मा क्षमा स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मृदु स्वभावी है, सरल स्वभावी है, परिपूर्ण है, उसे किसी से ईर्षा भाव नहीं होता। अरे ये तो जो परिणति बाहर की तरफ जाएगी, संयोगों की तरफ जाएगी, वो ईर्षा से भर जाएगी, क्रोध से भर जाएगी, मान से भर जाएगी, लोभ से भर जाएगी, कसाय से भर जाएगी। और जो परिणति अंदर की तरफ जाएगी वो क्षमा से भर जाएगी, आनंद से भर जाएगी, और सर्व प्रकार की कसाय से रहित हो जाएगी। समझा? ये तो पर की तरफ जो जाएगा वो लुटेगा लुटेगा। जो निज घर में आएगा तो देखो भैया, हम क्रोध को क्रोध के द्वारा शांत नहीं कर सकते, हम लड़ाई झगड़े को लड़ाई झगड़े से शांत नहीं कर सकते। केवल और केवल सारे जगत के झगड़े केवल आत्मानुभव पर ही आकर शांत हो सकते हैं। हम आजकल संत साधुओं के बीच में लड़ाई हो रही है। आजकल एक साधु दूसरे साधु को नहीं सुहाते हैं, साधु आपस में एक दूसरे पे कमेंट्स करते हैं, झगड़े करते हैं। इस पंचम काल का स्वरूप ही ऐसा जानना। आत्मा तो मिला नहीं, क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय तो लिया नहीं, और बाहर से साधु बन गए। तो साधु बनने से साधु थोड़ी हो जाता है। जब तक आत्मा का आश्रय नहीं ले तब तक कोई सच्चा साधु बन ही नहीं सकता, और उसके अंदर वो क्षमा भाव आ ही नहीं सकता। आजकल के साधु तो ऐसे बोलते, हमसे पंगा लोगे तो तुम्हें नानी याद दिला देंगे। समझ में आए? तो हमें जानते नहीं हो? हम बिल्कुल जानते हैं महाराज, तुमसे कौन उलझेगा। समझ में आए कि नहीं आया? जो महाराज नानी याद दिला दे, हम तो ऐसे महाराज को पसंद करते जो आत्मा याद दिला दे।